हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्ला बोल में एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि आपके इलाके में लॉकडाउन से क्या है हाल। तो चलिए, आप हमें फोन करिए और फोन करिए बताइए कि लॉकडाउन की वजह से आपके इलाके में हाल क्या है। लॉकडाउन की वजह से क्या आपके इलाके में कोई ऐसा तो नहीं जिससे भूखा रहना पड़ रहा है। हमें यह भी बताइए कि लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं और कोरोना से इस लड़ाई में आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर अपनी बातें साझा करें हमारे साथ। नरेंद्र है हमारे साथ एक कॉलर। बोलिए नरेंद्र। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ये जो राशन देते हैं राशन कार्ड के ऊपर, उसमें एक सफेद कार्ड बनाया हुआ जिसके पास नहीं है कोई जरिया लेने का राशन नहीं या कुछ है, उसको आधार कार्ड पे क्यों नहीं राशन दिया जाता। सर, आपका सुझाव अच्छा है। आप स्थानीय प्रशासन को जरूर इस बारे में फोन करके सुझाव दें। वो जरूर इस वक्त, क्योंकि प्रशासन बहुत एक्टिव है, तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, यह उम्मीद करते हैं हम। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपके इलाके में लॉकडाउन से क्या परिस्थितियां हैं इस वक्त और आप कितना सहयोग कर पा रहे हैं कोरोना के खिलाफ इस वैश्विक महामारी में। हिंदुस्तान की जंग को मजबूत करने के लिए आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी राय साझा करिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि लॉकडाउन की इन परिस्थितियों के बीच आपका वक्त कैसे बीत रहा है। आप क्या कर रहे हैं घर पर, क्या नया कर रहे हैं परिवार के साथ, क्या नए गेम्स खेल रहे हैं, क्या कुछ नया क्रिएटिव काम कर रहे हैं आप घर पर। और अब जब एसिम्प्टोमेटिक मामले बहुत ज्यादा आने लगे हैं, यानी कि ऐसे मामले जिनमें इंसान में कोरोना के लक्षण जो शुरुआत में हमने सुने थे कि खांसी होता है, जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अब ऐसे कोई लक्षण नहीं होते हैं और फिर भी उसमें कोरोना हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये कितना भयानक और ज्यादा हो जाता है। राजकुमार है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए राजकुमार जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो गरीब लोग हैं उनके जो हर आदमी राशन पानी देते हेल्प कर रहा है, बड़े लोग अपनी जगह ठीक हैं। जो मिडिल लोग हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी या जिनके जो छोटे मोटे काम थे, है ना, वो बीच में ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शब्द के हमारे राशन भी मांगते किसी से और लोग हैं, इनके बारे में भी सोच रहा। बिल्कुल इनके बारे में लोगों ने आप सोचिए ना। बिल्कुल आपका कंसर्न सही है राजकुमार जी कि मिडिल क्लास लोग जो छोटी छोटी चीजों पर निर्भर रहते थे, किसी की दुकान थी, किसी का कुछ था, और वो सब धंधे जब चौपट हैं इस वक्त, तो ऐसे में क्या मिडिल क्लास के लिए भी सोचने की जरूरत है सरकार को। राम सचदेवा है अगले कॉलर। बोलिए राम सचदेवा जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर पर ही रहता हूँ, बाल करता हूँ, मीठा मीठा दलिया बनाता हूँ, रोज ही खाता हूँ, रोज ही वो करता हूँ, मीठा खाता हूँ, मीठा ही बोलता हूँ, मीठा ही बातें करने सबसे अच्छा होता है, सबसे जो होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, घर में ही मंदिर बना रखा है, घर में ही वो पूजा पाठ दिन रात करता हूँ, हर चीज की वो गुंजाइश होती है, वो होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कृषि किसान जो हमारे लिए अन्न भी पैदा करते हैं वो भी करते हैं। आज मतलब आर्थिक हड़ताल करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई उनकी हड़ताल से क्या हो जाएगा। हर चीज की कोई गुंजाइश होती है। वो इतने मुश्किल से गेहूं भी या अनाज लाते हैं या करते हैं, अगर उनका नहीं बिकेगा तो वो कैसे वो करेंगे। वही हमारे आज मतलब इन मंत्रियों को भी पेट भरते हैं, उनके भी वो करते हैं, यही हमारे वो अन्नदाता है। अगर यही हमारे लिए मुश्किल होगी तो सबसे ज्यादा मुश्किल वो होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। धन्यवाद राम सचदेवा जी आपका। विजय कुमार है अगले कॉलर। बोलिए विजय जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब।
हाँ जी, देखो जी, मोदी जी ने हमारे देश की ऐसी उन्नति करी है, ऐसा हिसाब किताब किया कि ऑल वर्ल्ड के अंदर हमारा देश का नाम ऊंचा किया है। और आज इस भयंकर बीमारी से जूझने के लिए इन्होंने इतना बढ़िया कदम उठाया है कि हमारी जनता भाई आज बहुत सारी बची हुई है, नहीं तो देश अभी तक जो है तबाही की कगार पर पहुंच जाता। अच्छा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ऐसे टाइम में भाई सरकारी दफ्तर बंद होना, व्यवस्थाएं होना और भाई राशन का वितरण होना, लेकिन एक बड़ी दुख भरी बात है कि जितने भी ये राशन डिपो है ना, इन डिपों के अंदर बड़ी धांधली हो रही है। गरीबों को जो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और ऐसी स्थिति के अंदर इनकी के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि गरीब का जो हक है बेचारे उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है और व्यवस्था भी नहीं हो रही, और राशन डिपो वाले उनके ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। और दूसरी चीज एक और मैं कहूंगा जी, अगर ऐसे टाइम पे भाई खून की आवश्यकता है तो लोग ब्लड देने के लिए भी तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ब्लड के शिविर अगर लगाए जाए तो हमारे जितने पेशेंट है उनको इस चीज की जरूरत पड़े तो भाई उनको खून उपयुक्त हो जाए और उनकी वो बीमारी से बच जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, आपका सुझाव अच्छा है। और हालांकि अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो सरकार को यह पता हो कि देशवासी उसके साथ खड़े हैं। संजय चुग हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए संजय जी। नमस्कार सर, मैं इधर से बोल रहा हूँ जी। सरकार यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। हम दुकान पे, हमारे छोटे से दुकान है, हमारी दुकान बंद पड़ी है, आज महीना हो गया हम घर से खा रहे हैं। इस चक्कर में हम खुद परेशान हो, कोई सुविधा नहीं है। सर, स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। इस वक्त प्रशासन बहुत एक्टिव है और वो किसी को भी इस वक्त परेशान नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप जरूर उनसे संपर्क साधिए, आप अपने मेयर से संपर्क साधिए, अपने विधायक से संपर्क साधिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस वक्त निकलकर सामने आई हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसे में परेशान नहीं होना है और हम कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई पूरी मजबूती मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस मंशा के साथ आगे बढ़ना है हम सबको। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आप कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। ऋषि हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए ऋषि जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सर, वैसे तो इस महामारी में पूरा देश एक साथ एक स्टेज पे खड़ा होकर लड़ रहा है, लेकिन मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से कुछ थोड़ी अपील है। जो किसान भाई अपने गेहूं को लेकर परेशान हो रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती प्रत्येक सेंटर पर, ये प्रत्येक गांव में ही क्यों नहीं प्रत्येक सेंटर बनाया जाए, क्योंकि गांव में मजदूर भी होते हैं और वो गांव की गांव में ही, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी ना जा सके और यह बीमारी ज्यादा न फैले। चलिए, सुझाव अच्छा है ऋषि जी आपका। उम्मीद करते हैं कि सरकार ने इस पर होमवर्क जरूर कर रखा है पहले से और उसके हिसाब से वो भी अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कर रहे होंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है और लॉकडाउन में आपका योगदान क्या है। एसिम्प्टोमेटिक मामलों की संख्या बढ़ना, यानी कि वो लोग जो संक्रमित तो हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं है, इनको कोरोना हो गया है लेकिन वो बाहर से देखने में पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं, उनको कोरोना के लक्षण नहीं है, न सर्दी है, न जुकाम है, न बुखार है, न सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा क्या एक नई सिरदर्द बनकर उभरी है इस वक्त देश में। राष्ट्रवादी हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताएं। बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र की सबसे पहली सेवा तो है घर में रहें, क्योंकि यह बीमारी बाहर से आती है, लेके आती है, अपने आप नहीं आती। दूसरी सेवा ये है कि जो भी आदमी आपके आस पास में है
उसका सहयोग दीजिए। तीसरी बात यह है कि जो आपके पास आर्थिक सहयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हो वो कर देना चाहिए। और खासकर कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे मैं अपील करता हूं तो 10% दिया, वैसे नहीं दें, इस प्रकार दें जैसे मैंने 50% हरियाणा सरकार को, 50% भारत सरकार को दे दिया। इसके अलावा किसानों को भी अपनी फसल का, जो हमारे दशद कहा जाता था, 10% हिस्सा हम समाज कल्याण में, राष्ट्र कल्याण में देते थे, वो खुलकर देना चाहिए। इसके अलावा मैं भारत सरकार से एक विनती करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा के, ये इनमें दूरदर्शिता का अभाव और फैसले लेने का अभाव है, इसको हटा देना चाहिए। और जो अनाज की खरीद है, ये जो अध्यापक आज मेरे जैसे घर में बैठे हैं, गांव में स्कूल तो अभी 6 महीने खुल रहे नहीं है, तो इन्होंने क्या करना चाहिए था, वहां स्टॉक की भी सुविधा हो जाती और खरीद भी हो जाती और सोशल डिस्टेंस भी बना रहता और बीमारी बढ़ती भी ना। इस प्रकार ऐसा करना चाहिए था। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के अपने हालात, अपनी परिस्थितियां। तिलक राज हमारे साथ अगले कॉलर हैं, बोलिए तिलक राज जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारा तो सहूलतें तो बहुत दे रही है, मगर आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत ये है, एक विधवा औरत है, उसका राशन कार्ड तो बना हुआ है जी, मगर उसमें ऑनलाइन में नाम नहीं चढ़ा हुआ उसका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी वो तुरंत उसका समाधान निकालेंगे। तो कोई भी नहीं सुन रहा, कहते हैं ये हमारा महामारी के बाद तुम्हें राशन मिलेगा। भूख तो हमें अब है, हमें तो किसने कहा कि महामारी के बाद मिलेगा राशन? ये एमसी कहते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर्स जो प्रदेश के जारी किए गए हैं उन नंबर्स पे फोन करिए, वो मदद करेंगे आपकी जरूर। नहीं होता है तो विधायक से संपर्क करिए। स्थानीय प्रशासन इस वक्त बहुत एक्टिव है, वो जरूर मदद करेगा। और कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि राशन आपको महामारी के बाद मिलेगा, राशन की इस वक्त सबको जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के बता सकते हैं कि आपके इलाके का हाल क्या है और कोरोना की जंग में आप अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या आप घर पे रह रहे हैं, क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह हम देश को मजबूत कर सकते हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्ला बोल देख रहे हैं आप। हल्ला बोल में आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं इस वक्त जब पूरा देश लड़ रहा है कोरोना जैसी महामारी से। क्या आप घर पर रह रहे हैं, क्या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग निभा रहे हैं? और एसिम्प्टोमेटिक जो मामले आ रहे हैं, यानी कि लक्षण नहीं होते हैं और वो लोग संक्रमित होते हैं, ऐसे मामलों की वजह से क्या खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? क्या इस बात की गंभीरता को आपके आसपास के लोग समझ रहे हैं और वो घरों में रह रहे हैं? आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं रह रहा है? ये तमाम बातें क्या आपके इलाके में सुनिश्चित की जा रही हैं? आप हमारे साथ जुड़िए और हमें बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बातचीत कर सकते हैं हम और आप। और आप हमारे साथ ये भी साझा कर सकते हैं कि आपके लॉकडाउन का ये जो वक्त है जो आपको परिवार के साथ बिताने के लिए मिला है, उस वक्त को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या घर में परिवार के लोगों के साथ अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं? क्या उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या उनके साथ लूडो, कैरम, चेस जैसे इंडोर गेम्स खेल रहे हैं आप? क्या आपकी कोई पुराना शौक लिखने का, गाने का, बजाने का, पेंटिंग करने का छूट गया था और अब उसको आप फिर से, क्योंकि वक्त मिला है जिंदगी के भाग दौड़ के बीच में, तो आप फिर से उसको रिवाइव कर रहे हैं? आप हमारे साथ जुड़ के तमाम बातें साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है, आपका दिन कैसे बीत रहा है। तो आप हमारे से जुड़ के साझा कर सकते हैं। लगातार
कोरोना के मामले, कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में आप क्या खुद को बचाने के लिए सारे जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जब तक आप घर के अंदर रहेंगे तब तक कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। घर के बाहर जाएंगे और कोरोना को लेकर आएंगे घर, तो कोरोना परेशानी का सबब बन सकता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर बताएं कि आपके इलाके में लॉकडाउन का क्या है हाल, आपके इलाके में क्या परिस्थितियां हैं। तो क्या आपके इलाके में लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, राशन की दुकानों पर भीड़ तो नहीं लगा रहे, सब्जी की दुकानों पर भीड़ तो नहीं लग रही है आपके इलाके में। संदीप मलिक हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए संदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए जिस तरह से सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सोनीपत का बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इतने अच्छे ढंग से काम कर रहा है, इतने अच्छे ढंग से युवाओं को भी मोटिवेट कर रहा है, जो उनकी एनर्जी थी उसको भी यूटिलाइज करके गरीब आदमियों को खाना बांटने में और सैनिटाइजर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे ढंग से हर तरह से। और मैं एक युवाओं से भी अपील करना चाहता हूँ जो लॉकडाउन का टाइम है इसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करे, समाज सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन करे। हमारे मोस्ट ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी भी बार बार यही बात कहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो समय जो मिला है इस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप हमारे साथ साझा करिए। प्रिंस है अम्बाला से। बोलिए प्रिंस। प्रिंस बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अम्बाला किस जोन में आता है? रेड जोन में आ रहा है? नहीं, रेड जोन में नहीं है अभी अम्बाला। शुक्रिया आपका। आप लगातार हरियाणा न्यूज देखेंगे तो आपको अपडेट्स हर जिले की, हर जगह की हम लगातार देते रहते हैं, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं हरियाणा न्यूज पर और आपको हर अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। क्या है आपके इलाके का हाल और आप समय कैसे बिताते हैं, ये भी हमारे साथ आप साझा करिए और बताइए कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। घर पे रहते हैं तो क्या करते हैं। संजय है हमारे साथ। बोलिए संजय जी। हाँ जी सर, मेरा गांव जो है सील किया जा चुका है, यहाँ सुविधाओं की कमी है और जो सरकार से अनुरोध है हमारा कि जो वर्कर्स लगे हुए हैं, चाहे वे हेल्थ के हैं या पुलिस के हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव, छोटे से बड़ा कर्मचारी, सभी को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कहीं स्कूल कॉलेजों में बाहर ताकि वे अपने घर डेली न जा सके। तो इससे समस्या कई तरह की पैदा होती है। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, जितने भी कर्मचारी चाहे वो खाना बांटने में है, चाहे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं या बड़े से बड़ा अधिकारी है, सभी का अरेंजमेंट जो है जब तक लॉकडाउन चले, कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, घर तक न जाए वे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस दिशा में बहुत कदम उठाए भी गए हैं सरकार की तरफ से, ये सुनिश्चित करने के लिए कि डॉक्टर्स और इस तरह के जो स्टाफ हैं उनको बाहर रहने की व्यवस्था कई जगहों पर की भी गई है, चाहे वो सरकारी रेस्ट हाउसेज हों, होटल्स हों, कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। वैसे ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ताकि कोरोना खतरा लोगों के घरों तक न पहुंच पाए, इसके लिए ये जरूरी भी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सोचना होगा कि कोरोना से अगर जंग को जीतना है तो आपको घर पर ही रहना होगा, क्योंकि आप घर पर रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी और आपका मुल्क भी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।